अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 19 का न्यूमेरिकल नंबर 3 करने जा रहे हैं। सवाल है आपके पास, टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इफ अ चेंज इन करंट ऑफ 3 एम्पेयर पर सेकेंड इन फर्स्ट कॉइल इंड्यूस एन ईएमएफ ऑफ 4 वोल्ट इन सेकेंड कॉइल, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा जी, यहाँ पे आपको कह रहा है कि दो कॉइल्स हमारे पास, इस तरह हमारे पास दो कॉइल्स है, एक सामने के एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं और कह रहा है कि इफ़ अ चेंज इन करंट ऑफ 3 एम्पेयर पर सेकेंड इन फर्स्ट कॉइल, ये मैं इसको फर्स्ट कॉइल कह लेता हूँ और इसको मैं सेकंड कॉइल कह लेता हूँ। ये सेकंड कॉइल है, ठीक है जी। अब ये कह रहा है चेंज इन करंट ऑफ 3 एम्पेयर पर सेकेंड इन फर्स्ट कॉइल, इसमें 3 करंट का हमने चेंज किया, ठीक है जी। अब ये भी है, क्या कह रहा है 3 एम्पेयर पर सेकेंड, एम्पेयर और ये पर सेकेंड, इस तरह कह रहा है 3 एम्पेयर पर सेकेंड हमने चेंज किया करंट को फर्स्ट कॉइल में। तो इसने कहा एंड इंड्यूस एन ईएमएफ ऑफ 4 वोल्ट, और 4 वोल्ट का ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर सेकंड कॉइल में। सेकंड कॉइल में 4 वोल्ट का ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। तो अब कह रहे हैं कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम एम से भी ज़ाहिर करते हैं, तो हमने उसको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास जो गिवन है, आप उसको पहले लिखें डेटा की शक्ल में। तो आपके पास सबसे पहले गिवन है डेल्टा आई और डेल्टा टी, वो आपके पास 3 एम्पेयर पर सेकेंड है, और ईएमएफ जो आपके पास है वो आपके पास है 4 वोल्ट, और रिक्वायर्ड में है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको हम एम से भी ज़ाहिर करते हैं, उसको मालूम करना है। अच्छा जी, म्यूचुअल इंडक्टेंस का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है ईएमएफ इज इक्वल टू एम डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी एम को मालूम करना है, तो सबसे पहले तो इस यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है उसको पुट करें। ईएमएफ हमें दिया हुआ है, ये ईएमएफ वो है 4 वोल्ट का, ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें नहीं पता, डेल्टा आई और डेल्टा टी हमें गिवन है, ये 3 एम्पेयर है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 3। तो हम इसको कैलकुलेटर करते हैं, 4 डिवाइड बाई 3 1.33 हेनरी इसका आंसर होगा। हेनरी या पूरा आप बस एच लिख दें। शुक्रिया।